वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन करियर प्लेटफॉर्म। आई एम इंजीनियर कृष्णा मोहन भारती। आज हम आप सभी दोस्तों के सामने जो है इंडियन मैपिंग का जो है बेहतरीन क्लास लेकर के आए हैं। और इस इंडियन मैपिंग का क्लास जो है ये सबसे ज्यादा अगर हेल्पफुल होगा तो वो सीटेट अभ्यर्थी के लिए होगा। और डायरेक्ट यहां पर 3 से 4 सवाल जो होगा वो सीटेट के एग्जाम में यहां से आपको पूछ लिया जाएगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सीटेट के अभ्यर्थी के लिए ही नहीं, सीटेट के साथ साथ इंडिया में होने वाले जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होते हैं सारे के सारे एग्जामिनेशन में यहां से क्वेश्चन आने की संभावना होती है। हम इस टॉपिक को क्या करते हैं, बेहतरीन तरीके से डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। 28 राज और 8 के 8 यूटी को हम यूं आपको रटवा देंगे, याद करवा देंगे कि आप इसको जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है ना मेरे दोस्त। तो चलिए चलते हैं हम कंटेंट पर। सबसे पहला क्वेश्चन तो सर आपको सीटेट में यही पूछता है कि सर इंडिया के अंतर्गत जो है टोटल राज्य कितने होते हैं। तो भैया आपको याद रखना है कि अगर टोटल राज्य की बात करें स्टेट की तो वो कितना होता है सर, वो होता है 28। वो कितना होता है तो आप बोलेंगे सर कि वो कितना होता है, वो 28 होता है। कितना होता है 28। और अगर सर यूटी की बात करें, यूनियन टेरिटरी, जिसको आप लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं, तो ये कितना होता है बच्चा, ये होता है 8। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं, यहां तक में हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसी के बाद सर आपको किसको समझना है, तो आपको समझना है कि सर डायरेक्शन को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिशा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग दिशा बोलते हैं। सर ये दिशा जो होता है ये कितना होता है, तो भैया आपको याद रखना है कि ये कितना होता है, ये होता है 10। ये कितना होता है 10। अब सर ये 10 दिशा जो होता है ये कौन कौन से होते हैं, इसको समझना है। देखिए सबसे पहले अगर आप इस तरह से इसको करते हैं तो आपको बच्चा मालूम होगा कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। आपको मालूम है, आपको मालूम है सर कि हम इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं सर ईस्ट। इसको क्या बोलते हैं वेस्ट, इसको क्या बोलते हैं नॉर्थ, इसको क्या बोलते हैं साउथ। मतलब पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। कोई दिक्कत है? और ये जो 4 के 4 दिशा होते हैं, याद रखिएगा ये 10 डायरेक्शन में से 2 डायरेक्शन सर याद रखिएगा कि इसमें से क्या होता है, मेन डायरेक्शन होता है। क्या होता है, मेन डायरेक्शन। क्या बोलते हैं इसी को, मेन डायरेक्शन। और ये मेन डायरेक्शन कितना होता है, ये 4 होता है। और ये 4 मेन डायरेक्शन कौन कौन सा है, तो आप बोलेंगे सर यही है। कौन कौन सा, यही है 4 मेन डायरेक्शन। कौन कौन, ईस्ट, इसके बाद सर वेस्ट, इसके बाद में नॉर्थ और इसके बाद में साउथ। इसका मतलब अगर कभी पूछे सीटेट में ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मेन दिशा, मुख्य दिशा कितने होते हैं, तो 4। कौन कौन सा, आप बोलेंगे सर ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, नॉर्थ होता है और साउथ होता है। ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया मेन डायरेक्शन। अगर आपसे सब डायरेक्शन की बात करें, किसकी बात करें, अगर आपसे बात करें कि सब डायरेक्शन कितना होगा, तो सब डायरेक्शन में कितना होता है, तो ये भी 4 होता है। अब देखते हैं कि सर सब डायरेक्शन कितना होता है। देखिए इस तरह से डायरेक्शन में ये है, आप बोलेंगे सर ये भी डायरेक्शन है, ये भी डायरेक्शन है, ये भी डायरेक्शन है। तो सर हमको ये बताइए कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो मेरे दोस्त आप याद रखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा इस एग्जामिनेशन को। ये जो होता है ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ रहा है, इसका मतलब सर इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। और ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आ रहा है, इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट। सर ये साउथ और वेस्ट के बीच में इसको क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट। और ये साउथ और ईस्ट के बीच में इसको क्या बोलेंगे बच्चा, इसको बोलेंगे साउथ ईस्ट। तो ये जो अब 4 डायरेक्शन बना है, जिसको हम ब्लैक वाले से क्या कर रहे हैं, घेर रहे हैं, इसको नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, ये चारों का चारों आपका क्या होता है सर, क्या होता है, मुख्य दिशा के अलावा जो आपका सब डायरेक्शन होता है वो होता है। तो इसका मतलब जब भी कोई पूछे कि सब डायरेक्शन क्या होता है, हम क्या बोलेंगे, ये होता है नॉर्थ ईस्ट। और ये क्या बोलेंगे, ये होता है नॉर्थ वेस्ट। और क्या बोलेंगे, ये होता है साउथ ईस्ट। और क्या बोलेंगे, ये होता है साउथ वेस्ट। ये 4 का 4 जो होता है मेरे दोस्त आपको याद रखना है, ये क्या होता है, तो आप बोलेंगे भैया कि ये 4 का 4 मेरा क्या होता है, सब डायरेक्शन होता है। तो सर अभी भी तो मेन 4 हो गया, सब 4 हो गया। तो फिर आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर हमको अब आप एक बात बतलाइए, हमको अब सर आप एक बात बतलाइए कि ये तो 4 डायरेक्शन में अभी भी तो 2 डायरेक्शन बचा हुआ है। तो देखिए आप बचपन में पढ़ते थे ना, एक होता है ऊपर और एक होता है नीचे। तो इसका मतलब सर जी 10 में से 2 डायरेक्शन कौन सा हो गया, एक हो गया अप, एक कौन सा हो गया अप, और दूसरा एक कौन सा हो गया, एक हो गया डाउन, ऊपर और नीचे। तो क्या बतलाइए, 4 + 4 8 और +2 क्या 10 नहीं हो गया। तो ये जो 10 होता है टोटल, ये क्या होता है डायरेक्शन। अब आप बोलेंगे सर ये डायरेक्शन क्यों बतला रहे हैं, इसका क्यों यूज है। तो बच्चे सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि बताइए जब आप मध्य प्रदेश में हैं तो मध्य प्रदेश के सापेक्ष जो है तमिलनाडु कहां पर है, कर्नाटका कहां पर है। जब मान लेते हैं कि आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली से जब आप कर्नाटक जाएंगे तो भैया बताइए दिल्ली के सापेक्ष कर्नाटक कहां पर है। तो उस जगह पर आपको ये डायरेक्शन का क्या होगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र, बहुत ज्यादा यूज होगा। ठीक है ना। तो अभी क्या करते हैं, इसको अब समझते हैं। आसान है, पर विश्वास करते हैं कि यहां तक जो है आपको जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से क्या हो गया होगा वो समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। तो चलिए अब इसी के बाद में हम अब किसके बारे में बात करते हैं, तो सर अब हम आपको डायरेक्ट चलेंगे कहां पर लेकर के, इंडियन मैप पर लेकर के। ठीक है ना। तो सर एक बार जो है इसको हम फिर से क्या करते हैं, इरेज करते हैं। ठीक है ना। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इस वीडियो का पीडीएफ जो होगा वो आपको अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है ना। समझा गया। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम सर इसके बाद कहां पर चलते हैं, तो अब हम चलते हैं इंडियन मैप पर। कहां पर चलते हैं, तो अब हम चलेंगे सर इंडियन मैप पर। कहां पर चलेंगे, इंडियन मैप पर। एक बार देखते हैं।
एक बार देखिए, अब सर हम कहां पर चलते हैं, तो अब हम आपको चलते हैं कहां पर, मैप पर लेकर के, कहां पर चलते हैं, मैप पर लेकर चलते हैं। तो सर अब मैप पर देखते हैं और मैप पर समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले सर जी हम आपको 2800 राज्य का लोकेशन बतलाएंगे, ठीक। इसके बाद सर जी 8 यूटी का, तो सबसे पहले हम 8 यूटी का, जिसको केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं, उसका लोकेशन बतलाते हैं। देखिए आपको सबसे पहले ये दिख रहा है, ये जो पूरा का पूरा है, इसी को सर हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, तो याद रखना, इसी को हम लोग बोलते हैं लद्दाख। अगर कोई पूछे कि सर ये क्या है, हम बोलेंगे ये है बच्चा लद्दाख। क्या है, लद्दाख। इसके बाद में जस्ट इसके लेफ्ट साइड में जो आपको ये दिखता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जम्मू कश्मीर। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं जम्मू कश्मीर। आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहां पर सर, यहां पर आप यहां पर जो दिखते हैं सर, यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है पुंडुचेरी। क्या होता है, यहां पर होता है पुंडुचेरी। क्या होता है भैया, पुंडुचेरी। और यहां पर जो आपको मैपिंग में इस तरह से लोकेशन दिखता है, इसी को सर हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अंडमान निकोबार। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अंडमान निकोबार। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अंडमान निकोबार। क्या बताइए कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में सर यहां पर जो आपको होता है, यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप। क्या बोलेंगे, दादर नगर हवेली एवं क्या बोलते हैं, दमन द्वीप। और सर यहां पर जो इस तरह का डॉट डॉट लाइन होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं लक्षद्वीप। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं लक्षद्वीप। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं लक्षद्वीप। कोई दिक्कत है। अब देखिए कितना आपको लोकेशन हो गया, 7 आपको हो गया, लेकिन सर अभी भी आपको एक लोकेशन बचा। देखिए क्या क्या बोल रहे हैं, आपको समझिएगा मेरी भावनाओं को, याद करना आपको। सबसे ऊपर से राइट साइड में क्या हो गया, लद्दाख। उसके जस्ट लेफ्ट साइड में नीचे से ये क्या हो गया, ये हो गया जम्मू कश्मीर। 2 हो गया। 2 के बाद में आपको यहां पर जो ये बीच में ये लोकेशन दिखता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को सर हम लोग बोलते हैं दिल्ली। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं दिल्ली। और सर जस्ट दिल्ली से ऊपर ये वाला जो इलाका होता है, यहां पर आपको सर क्या दिखता है, तो यहां पर आपको दिखता है चंडीगढ़। यहां पर मेरे दोस्त आपको क्या दिखता है, आप बोलेंगे सर यहां पर हमको चंडीगढ़ दिखता है। कितना, चंडीगढ़। तो देखिए अब आपको 8 लोकेशन पूरा गया होगा। एक यहां पर लद्दाख हो गया, दूसरा जम्मू कश्मीर हो गया, तीसरा चंडीगढ़ हो गया, चौथा यहां पर दिल्ली हो गया, पांचवा यहां पर अंडमान निकोबार, छठा में यहां पर पुंडुचेरी, सातवां में यहां पर दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप, और यहां पर 8वां में क्या हो गया, लक्षद्वीप। 8 का 8 लोकेशन आशा नहीं पर विश्वास करते हैं कि आपको याद हो गया होगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर से हम क्या करते हैं, इसको आपके दिमाग में और मन मस्तिष्क तक जो है क्या करते हैं, उतारने का कोशिश करते हैं। मेरे दोस्त एक बार फिर से देखिएगा सर ध्यान से, हम आपको क्या करते हैं, इसी चीज को जो है फिर से समझाने का कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो आप एक बार क्या कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझना है एक एक चीज को। और अगर हम आज के क्लास में इस चीज को मन मस्तिष्क तक नहीं उतार दिए तो फिर आप बोलेगा कि सर आप बोले थे, ठीक है ना। समझिएगा फिर से, देखिए हम क्या बोले थे, सबसे ऊपर में राइट साइड से ये क्या होगा, ये हो गया लद्दाख। लेफ्ट साइड से ये क्या हो गया, ये हो गया जम्मू कश्मीर। ये जो बीच में छोटू सा दिखता है, छोटू सा, इसको क्या बोलेंगे, दिल्ली। और यहां पर ये क्या हो गया, ये हो गया चंडीगढ़। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे नहीं। क्या बोले, सबसे ऊपर राइट साइड में आप बोलेंगे सर लद्दाख, सबसे ऊपर में ही लेफ्ट साइड में जम्मू कश्मीर, बीच में यहां पर ये क्या हो गया, दिल्ली, और यहां पर ये क्या हो गया, चंडीगढ़। कोई दिक्कत है। और सर यहां पर ये तमिलनाडु के बगल में यहां पर क्या है, यहां पर है पुंडुचेरी। क्या है, पुंडुचेरी। और यहां पर जो इस तरह का डॉट 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 दिखता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अंडमान निकोबार। क्या बोलते हैं, अंडमान निकोबार। क्या बोलते हैं, अंडमान निकोबार। और सर यहां पर जो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप। और यहां पर जो इस तरह का होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं लक्षद्वीप। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं लक्षद्वीप। इसका मतलब सर जी देखिएगा कि ये ऊपर से 3 चीज, ऊपर से 2 चीज ऊपर, देखिए क्या हो गया, सबसे ऊपर में क्या हो गया, लद्दाख। फिर सर जी लेफ्ट साइड में क्या हो गया, जम्मू कश्मीर। क्या हो गया, जम्मू कश्मीर। और यहां पर ये क्या हो गया, दिल्ली। और यहां पर उसी के ऊपर में क्या हो गया, चंडीगढ़। इसका मतलब 4 चीज, तो 4 केंद्र शासित प्रदेश तो मेरा ऊपर में ही है कि नहीं बच्चा। अब 2 तो देखिए नीचे में, एक सर तमिलनाडु के बगल में, इसको क्या बोलते हैं, पुंडुचेरी। और सर इसको क्या बोलते हैं, अंडमान निकोबार। इसका मतलब सर जी नीचे से 2 चीज जो है राइट की तरफ, अगर इसको हम राइट बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे सर जी, राइट की तरफ वो क्या है, एक है पुंडुचेरी और एक क्या है, अंडमान निकोबार। और सर जी नीचे से लेफ्ट की तरफ क्या है, तो एक है दादर नगर हवेली और एक क्या है, लक्षद्वीप। क्या हो गया, लक्षद्वीप। आशा नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरी बहन, आपको ये चीज जो है समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब सर हम इसी के बाद किस पर चलते हैं, अब हम इसी के बाद चलते हैं भैया किस पर, तो आप बोलेंगे सर देखिए किस पर चलते हैं, तो हम चलते हैं सर किस पर, तो हम चलेंगे लेकर के, हम किस पर लेकर के चलते हैं, तो हम सर आपको लेकर के चलेंगे किस पर भैया, तो राज्य पर। देखिए अब आपको 8 का 8 क्या हो गया, केंद्र शासित प्रदेश जो है समझ में आ गया। अब सर ये देखिएगा, अगर हम राज्य के बारे में बात करें, एक बार फिर समझ लीजिए, इसको क्या बोल दिए, इसको क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर इसको बोलेंगे लद्दाख, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सर जी जम्मू कश्मीर। अब देखिए जस्ट लद्दाख के नीचे भैया याद रखिएगा, अगर हम आप कहां पर आते हैं, जस्ट लद्दाख के नीचे आते हैं, तो लद्दाख के नीचे जो ये आपको दिखता है छोटू सा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हिमाचल प्रदेश।
क्या बोलते हैं? हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के नीचे जो छोटू सा, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं उत्तराखंड। क्या बोलते हैं बाबू? इसको बोलते हैं उत्तराखंड। कोई दिक्कत है? नहीं। और उत्तराखंड के जस्ट नीचे जब आप उतरते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं सर जी यूपी। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं यूपी, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के जस्ट नीचे ये वाला आपको क्या हो गया? तो ये वाला हो गया आपको बिहार। देखिए सबसे पहले ये 4 राज्य को याद कीजिए। सर जी लद्दाख के जस्ट नीचे ये क्या हो गया? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के जस्ट नीचे क्या हो गया? उत्तराखंड। उत्तराखंड के जस्ट नीचे क्या हो गया सर जी? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जस्ट नीचे सर जी राइट की तरफ क्या हो गया? ये हो गया गुरुजी क्या? इसी को बोलते हैं बिहार। और भैया आपको मालूम है कि 15 नवंबर सन 2000 को बिहार अपने फाइनल अस्तित्व में आया था। तो किससे अलग होकर के? तो गुरुदेव झारखंड से अलग होकर के। इसका मतलब सर जी बिहार के बगल में क्या होगा गुरुदेव? झारखंड होगा। तो सर जी देखिए इस जस्ट बिहार के नीचे जब आप यहां पर आएंगे मेरे लल्ला, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं झारखंड। क्या बोलेंगे सर जी? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं झारखंड। क्या बोलते हैं? झारखंड। क्या बोलते हैं? झारखंड। तो इसका मतलब क्या बताइए? ऊपर से राइट की तरफ मेरे दोस्त आपको 5 राज्य याद हो गया। 5 राज्य याद हो गया। आप बोलेंगे जी सर जी। एक बार फिर से देखिए सर, एक बार फिर से देखिए सर जी, हम आपको फिर से बताते, क्योंकि जब तक इसको तोड़ेंगे नहीं तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं मेरे दोस्त। याद रखिएगा, एक भी क्वेश्चन अगर यहां से बाहर चले गया ना तो पढ़ाना छोड़ देंगे यूट्यूब पर। फिर से समझिए, सबसे ऊपर क्या हो गया मेरे दोस्त? इसको बोलते सर जी क्या? लद्दाख। उसके नीचे ये तो क्या हो गया आपको? केंद्र शासित प्रदेश यूटी। उसके नीचे क्या हो गया सर जी? इसी को बोलते सर जी हिमाचल प्रदेश। इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं उत्तराखंड। क्या बोलते हैं? उत्तराखंड। इसको क्या बोलते हैं? उत्तर प्रदेश। इसको क्या बोलते हैं सर जी? बिहार। बिहार के नीचे ये वाला क्या हो गया सर जी? तो ये वाला पूरा का पूरा हो गया झारखंड। क्या हो गया? झारखंड। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे नहीं सर, यहां तक तो टकाटक टकाटक पटापट पटापट समझ में आ गया। अब समझते सर जी, इसके नीचे मेरे दोस्त याद रखिएगा, इसके नीचे हम इसको क्या बोलते थे? इसको अभी हम आपको तुरंत बतलाए थे कि इसको क्या बोलते थे? ये है सर जी मेरा जम्मू कश्मीर। क्या है? जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के अगर आपसे जस्ट नीचे की बात करें कि भैया बताइए क्या होगा, तो क्या होगा भैया? जम्मू कश्मीर के जस्ट नीचे है सर जी पंजाब। यहां पर क्या है? पंजाब। और पंजाब के जस्ट नीचे ये वाला जो आपको एरिया देता है, इसको क्या बोलते हैं? तो इसी को बोलते हैं हरियाणा। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हरियाणा। देखिए पंजाब, पंजाब के नीचे जस्ट हरियाणा। और सर अगर आपसे कभी भी बात करें कि सर हरियाणा के नीचे क्या है, हम क्या बोलेंगे? इसी के नीचे सर जी ये क्या है? ये है राजस्थान। क्या है मेरे बच्चे? ये है राजस्थान। और राजस्थान के जस्ट नीचे सर जी ये क्या है? तो आप बोलेंगे मेरे दोस्त ये है गुजरात। क्या है? गुजरात। और गुजरात के जस्ट नीचे मेरे भाई ये क्या है? तो ये है आपको महाराष्ट्र। क्या है मेरे भाई, मेरे भोले प्राणी? देखिएगा एक बार ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा। इसको क्या बोलते हैं? महाराष्ट्र। और सर जी महाराष्ट्र के जस्ट नीचे बड़ा वाला जो है, इसको क्या बोलते हैं भैया? इसी को बोलते हैं कर्नाटक। और कर्नाटक के जस्ट नीचे से ये मिर्चेनिया की तरह है, इसको क्या बोलते हैं भैया? इसको बोलते हैं केरल। क्या बोलते हैं? केरल। अब गुरुदेव एक बात याद रखिएगा कि इस महाराष्ट्र और इस कर्नाटक के बीच में छोटू सा राज है, छोटू सा राज। इसको क्या बोलते हैं बाबू? इसी को बोलते हैं गोवा। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं गोवा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर से बतलाएं हम क्या बोले? जब तक भारतीय मानचित्र को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यकीन नहीं आता है तो आप मेरे साथ 30 से 35 मिनट का ये वीडियो बनेगा, आप मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा कि सर जी आप फालतू पढ़ाते हैं और कल से हम यूट्यूब पर पढ़ाना छोड़ देंगे। गारंटी के साथ आपको बोल रहे हैं। एक बार देखिए सर जी, फिर से एक बार फिर से देखिए सर जी, एक बार फिर से देखिए सर जी, हम आपको जो चीज को क्या कर रहे हैं बतला रहे हैं। एक बार फिर से सर देखते हैं। अब देखते हैं सर किधर वाले को? लेफ्ट वाले को देखते हैं, लेफ्ट वाले को देखते हैं। देखिए हम फिर से क्या बोल रहे हैं, हम फिर से क्या बोल रहे हैं बाबू आपको? देखिए सबसे ऊपर में ये क्या हो गया? लद्दाख। ये क्या हो गया? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के जस्ट नीचे लेफ्ट साइड में ये क्या हो गया? पंजाब। फिर उसके जस्ट नीचे ये क्या हो गया? ये हो गया सर जी हरियाणा। क्या हो गया? हरियाणा। हरियाणा के जस्ट नीचे सर जी ये क्या हो गया? तो आप बोलेंगे सर जी ये क्या हो गया? ये हो गया देखिए पंजाब। पंजाब के नीचे हरियाणा, और हरियाणा के नीचे सर अगर आप ये बोलेंगे तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया सर जी? राजस्थान। क्या बोलेंगे? राजस्थान। और सर ये क्या हो गया? तो ये हो गया गुजरात। क्या हो गया? गुजरात। और गुजरात के जस्ट नीचे सर जी ये जो बड़ा वाला, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे महाराष्ट्र। क्या बोलेंगे? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सर जी ये वाला क्या हो गया? तो आप बोलेंगे गुरुदेव ये है कर्नाटक। कर्नाटक के नीचे ये मिर्चेनिया वाला, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे केरल। और सर जी महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में छोटू सा राज्य, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? तो हम लोग इसको बोलते हैं सर जी गोवा। क्या बोलते हैं? गोवा। गोवा का क्या फेमस है? आप बोलेंगे सर जी नारियल और टेपियोका। है कि नहीं? आप लोग से कई बार क्वेश्चन पूछता है कि भैया बताइए नारियल और टेपियोका। क्या बोलता है कि बताइए नारियल और टेपियोका ये कहाँ का प्रसिद्ध है? हम क्या बोलेंगे? ये प्रसिद्ध है सर जी गोवा का। आप लोग तो खाते ही हैं। क्या बोलेंगे सर जी? नारियल और टेपियोका ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो आप लोग क्या बोलेंगे
बोलेंगे सर ये प्रसिद्ध सर कहाँ का, तो आप बोलेंगे सर जी ये प्रसिद्ध है कहाँ का, तो सर जी गोवा का। कोई दिक्कत है नहीं। अब सर जी हम इसी के बाद में हम आगे लेकर के चलते हैं। फिर से देखिए, अब ये साइड में फिर से एक बार रिवीजन करवाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लद्दाख। सर जी लद्दाख के नीचे ये वाला जो है भैया, इसको क्या बोलते हैं सर जी, HM मतलब हेडमास्टर नहीं सर जी, हिमाचल प्रदेश। क्या सर जी, इसको क्या बोलेंगे भैया, इसको क्या बोलेंगे, इसी को बोलते हैं सर जी उत्तराखंड, UK। क्या बोलते हैं भैया, उत्तराखंड सर जी। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। उत्तराखंड के नीचे से जी बरका सा राज, अरे बाबा बुलडोजर की नगरी योगी बाबा, क्या होगा भैया, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के जस्ट बगल में सर जी ये क्या होगा, अपना प्यारा बिहार, जहां से आपका वीडियो चल रहा है कि नहीं है सर जी। इसका मतलब सर जी जस्ट सर जी ये क्या हो गया, पूरा का पूरा बिहार, और बिहार के नीचे सर जी ये वाला क्या हो गया, ये हो गया अपना बाबा देवघर की नगरी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, झारखंड नगरिया। जय भाई बाबा देवघर नगरिया ना। अपना भी सपना है, जब बाबा मनोकामना पूरा करेंगे तो हम लोग भी देवघर चलेंगे, आपको भी लेकर के चलेंगे, ठीक ना। तो यहां से समझेगा सर जिसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं झारखंड। कोई दिक्कत है भैया, आप बोलेंगे सर नहीं। देखिएगा देखिएगा बाबू, देखिएगा बाबू, ध्यान से, धैर्य से, संयम से देखिएगा, हम बतला रहे हैं आपको सर जी, ठीक ना, क्या बतला रहे हैं समझिएगा ध्यान से। अब सर जी नीचे में अगर लेफ्ट के तरफ आएंगे सर जी, लेफ्ट के तरफ आएंगे सर जी, लेफ्ट के तरफ आएंगे तो इसको क्या होगा, देखिए ये मिर्चनिया वाला लेफ्ट के तरफ में क्या हो गया बाबू, केरल। जैसे ही इसके बगल में जाएंगे बबुआ राइट के तरफ, तो क्या होगा मेरा सुग्गा, तो यही होगा तमिलनाडु। क्या होगा बाबू, यही होगा तमिलनाडु। और बाबू तमिलनाडु के जस्ट ऊपर जो ये एकदम यहां से यहां तक, इसी को क्या बोलते हैं बाबू, इसी को बोलते हैं आंध्र प्रदेश। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं आंध्र प्रदेश। क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे आंध्र प्रदेश। और गुरुजी आंध्र प्रदेश के ऊपर में ये क्या होगा भैया, ये क्या होगा, तो इसी को बोलते हैं उड़ीसा। क्या बोलेंगे बाबू, इसी को बोलेंगे उड़ीसा। गुरुजी उड़ीसा के जस्ट ऊपर चलता गुरुजी, यहां से लेकर के यहां तक, तो ये क्या होगा बाबा, तो यही होगा ममता बनर्जी, ममता दीदी का। कहां पर था जी, वेस्ट बंगाल। कहां पर होगा, वेस्ट बंगाल। बताइए टक आपको याद हो रहा है कि नहीं हो रहा, जल्दी बताइए। देखिए हम क्या बोले सर जी आपको, क्या बोले आपको, फिर से बोले, देखिए फिर से बोल रहे, क्या बोल रहे आपको, यहां से सर जी राइट के साइड में सबसे नीचे तमिलनाडु, उसके ऊपर आंध्र प्रदेश, उसके ऊपर उड़ीसा, उसके ऊपर क्या होगा सर जी, क्या होगा, वेस्ट बंगाल। अगर वेस्ट बंगाल से ऊपर चढ़ना शुरू कर दिए तो वेस्ट बंगाल के ऊपर ये क्या हो गया, बाबा देवघर की नगरी झारखंड के ऊपर अपना प्यारा बिहार के ऊपर बाबा योगी की नगरी उत्तर प्रदेश से ऊपर देवभूमि उत्तराखंड के ऊपर हिमाचल प्रदेश के ऊपर सर जी लद्दाख, और लेफ्ट साइड में जम्मू कश्मीर। ये दोनों का दोनों क्या है मेरे बाबू, केंद्र शासित प्रदेश है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, यूनियन टेरिटरी के नाम से जानते हैं। क्या बतलाइए, यहां तक आपको समझ रहा है? अगर यहां तक आपको वीडियो चमक रहा है ना, तो कमेंट में पूरा एकदम टकाटक कीजिएगा, जिससे हमको क्या हो जाए, मेरा जोश इतना हाई हो कि पूरा का पूरा वर्ल्ड मैपिंग फ्री में पढ़ा देंगे आपको, ठीक ना। और अगर आज के वीडियो को 24 घंटा के अंदर में बढ़िया लाइक, शेयर और कमेंट मिला, तो यकीन करते हैं कल हम इसी तरह का धमाकेदार वीडियो लाएंगे बिहार स्पेशल पर, और बिहार का मैपिंग करवाएंगे आपको इसी पागलपन, इसी जुनून के साथ में। और अगर नहीं करवाए, और अगर 100% आपके खोपड़ी में नहीं डलवा दिए, तो पढ़ाना छोड़ देंगे। कोई दिक्कत है बबुआ, तो एक बार देखिए यहां से ध्यान से, फिर से देखते सर, इसको इरेज करते हैं फिर से। अभी सर जी अगर ये सीख लिए ना, तो टकाटक क्वेश्चन बनेगा। देखिएगा ना, अभी देखिए कैसे क्वेश्चन बनता है, देखिए सर जी कैसे क्वेश्चन बनता है। एक बार फिर से करवाएंगे, क्योंकि करवाने के लिए ही ना आए हैं सर जी। जब तक नहीं करवाएंगे, जब तक नहीं समझाएंगे, जब तक क्लास वाला फीलिंग नहीं देंगे, तब तक नहीं छोड़ेंगे सर जी। इसी जुनून, इसी पागलपन के साथ में ऑनलाइन कैरियर प्लेटफॉर्म पूर्णिया में पढ़ाई होती है, जिसका एड्रेस कहां पर है, रंगभूमि मैदान पूर्णिया, विजय फिजिक्स और SR रीजनिंग के बगल में, ठीक ना। अगर ऐसे भी समझ में नहीं आए तो कॉल करके पूछ लीजिए, उस पर भी नहीं समझ में आए तो यहीं पर पढ़ने चले ना, ये हम आपके लिए तैयार है कि नहीं है। देखिए सर जी फिर से बतला रहे आपको, सबसे ऊपर में ये क्या हो गया बाबू, इसी को बोलते हैं लद्दाख। इसको क्या बोलते हैं बाबू, इसी को बोलते हैं जम्मू कश्मीर। सर जी सबसे ऊपर में लद्दाख के नीचे बाबू क्या बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश। इसके नीचे ये क्या होगा बाबू, आप बोलेंगे उत्तराखंड। इसके नीचे ये क्या होगा बाबू, बाबा योगी आदित्यनाथ बुलडोजर चलेगा उत्तर प्रदेश। उसके नीचे में बगल में बाबू ये क्या हो गया, ये हो गया बिहार के नीचे देवघर नगरिया जय हो बाबा झारखंड। क्या बोलेंगे सर जी, झारखंड। अब सर जी कहां पर चलते हैं, यहां पर चलते हैं। ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया जम्मू कश्मीर के नीचे में पंजाब के नीचे में ये वाला क्या हो गया, हरियाणा। क्या हो गया, खट्टर बाबा। क्या बोलेंगे, खट्टर बाबा हरियाणा के नीचे ये क्या हो गया सर जी, ये हो गया पंजाब के नीचे सर जी। देखिए पंजाब तो यहीं पर हो गया ना, पंजाब हरियाणा, और ये क्या होगा सर जी, राजस्थान। सॉरी ये क्या हो गया, राजस्थान। क्या बोलेंगे, राजस्थान। और राजस्थान के नीचे ये क्या होगा, ये होगा सर जी कौन सा, 36 इंच
इंची का सीना, नरेंद्र मोदी बाबा की नगरी, इसी को क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे गुजरात। क्या बोलेंगे? गुजरात। गुजरात के नीचे सर जी इसी को क्या बोलेंगे? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नीचे जी कर्नाटका। कर्नाटका के नीचे मिर्चनिया वाला सर जी केरल। और महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में इसे जी छोटू सा राज गोवा, जहां का क्या प्रसिद्ध है? तो नारियल और टेपियोका प्रसिद्ध है। कोई दिक्कत है बाबू? आप बोलेंगे नहीं सर जी मजा आ गया, टका समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। अब सर जी हम कहां पर चलेंगे? अब सर जी हम चलेंगे नीचे में राइट की तरफ से। क्या बोलेंगे? तमिलनाडु। इसको क्या बोलेंगे? आंध्र प्रदेश। इसको क्या बोलेंगे? उड़ीसा। इसको क्या बोलेंगे सर जी? वेस्ट बंगाल। क्या बोलेंगे सर जी? वेस्ट बंगाल। सर जी सब साइड हो गया है, खाली हे ही कोना वाला बचल है सर जी, कोना वाला, और सर जी बीच वाला बचल है कि नहीं? तो अब इस कोना वाला को और बीच वाला को देखते हैं। अब सर जी अगर इतना के बावजूद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये गलती मेरा नहीं है और आपका भी गलती नहीं है, बस कृष्णा सर का इशारा है। इस वीडियो को ज्यादा नहीं 2-3 बार सुन लीजिएगा ना, देखिएगा कैसे नहीं आपको होता है, नहीं होगा तो फिर हम हैं आपके लिए, ठीक ना। चलिए तो एक बार देखिएगा सर, हम इसको क्या करते हैं समझाने का क्या करते हैं, आपको कोशिश करते हैं। एक बार समझिएगा सर, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा सर, ध्यान से देखिएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा। अब देखिए सर जी, अगर हम यहां पर बीचों बीच क्या करते हैं, इसी तरह का प्लस का चिन्ह लेते हैं, प्लस का चिन्ह लेते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? तो आप बोलेंगे गुरुदेव इसको बोलते हैं ईस्ट, इसको बोलते हैं वेस्ट, इसको बोलते हैं नॉर्थ। इसको क्या बोलेंगे सर जी? इसको बोलेंगे नॉर्थ, और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे साउथ। तो बाबू ये बताओ, इसका मतलब ये वाला इलाका क्या होगा? तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट। तो इसका मतलब बाबू देखो, ये जो पूरा का पूरा राज है, क्या इसी राज को हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अब क्यों नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं? अगर ये डायरेक्शन नहीं बतलाते तो क्या दिक्कत होता कि नहीं होता? इसका मतलब सर जी इसी राज को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। और नॉर्थ ईस्ट को ही किसके नाम से जानते हैं? आप बोलेंगे सर 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? 7 सिस्टर्स। क्यों बोलते हैं? क्योंकि 7 सिस्टर्स में कितने राज हैं? तो सर जी टोटल 7 राज है। अब सर जी हम क्या करेंगे, इस 7 राज को क्या करेंगे? याद करने का और समझने का और लोकेशन को देखने का क्या करेंगे? कष्ट करेंगे। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं। चलिए अब सर देखिएगा, इसी को हम क्या करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं आपको, ठीक ना। आगे देखिएगा सर, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए सर, बीच में कुछ राज आपको वो भी छूट रहा है, हम उस राज को क्या करते हैं? कवर करवाते हैं। देखिएगा अब देखिए, आपको मालूम है सर जी मध्य में क्या होता है? आप बोलेंगे सर जी मध्य में क्या होता है? मध्य में देखिए, मध्य में याद रखिएगा सर जी, इंडिया के मध्य में क्या है? तो सर जी इंडिया के मध्य में है एमपी। मध्य में क्या है? एमपी। अब बताइए मध्य में क्या है? आप बोलेंगे सर जी सीना। और मोदी बाबा क्या बोलते हैं? मेरा सीना 36 इंची का है। इसका मतलब 36 इंची से क्या बनेगा? छत्तीसगढ़। और वो किसमें होगा? मध्य प्रदेश के बगल में। क्योंकि सर जी मेरा सीना, सीना मतलब क्या बोल दिए? इंडिया के बीच में क्या होगा? तो मध्य प्रदेश। हम बोले मेरा सीना 36 इंची का है, इसका मतलब जो मेरा सीना के बगल वाला होगा वही ना 36 इंची, तो 36 इंची से बन गया छत्तीसगढ़। तो देखिए ये जो पूरा का पूरा आपको बीच में दिखता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं एमपी। और देखिए मध्य में क्या हो गया? एमपी हो गया। हम क्या बोले? मेरा मध्य में क्या है? सीना। सीना मतलब एमपी। और ये मेरा मध्य के बगल में जो सीना है, बगल में जो सीना वो कैसा? 36 इंची का। 36 इंची से बन गया छत्तीसगढ़। इसका मतलब ये कौन सा राज हो गया? छत्तीसगढ़। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सर जी छत्तीसगढ़। क्या बोलेंगे? छत्तीसगढ़। अब गुड़िया एक बताइए, छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ था? 2014 में अलग हुआ था। किससे? तेलंगाना से। तो सर जी छत्तीसगढ़ के बगल में ये जो राज दिखता है आपको, ये राज क्या मेरा? तो ये राज है सर मेरा तेलंगाना। तो क्या बतलाइए आपको, बीच का जो है 3 राज आपको याद हो गया? बिल्कुल सर जी। कैसे कैसे रखेंगे? इंडिया के सर जी मध्य में क्या है? तो मध्य में है भैया क्या? एमपी। अब मध्य कैसा होता है? 36 इंची का। 36 इंची से बन गया छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ 2014 में किससे अलग हुआ? तेलंगाना से। तो तेलंगाना किसके बगल में होगा? छत्तीसगढ़ के बगल में। इसका मतलब सर जी हमको यहां से ये तीनों पॉइंट भी याद रखें। देखिए अगर कोई पूछे कि इंडिया के मध्य में ये क्या है, हम बोलेंगे ये है एमपी। एमपी के बगल में ये वाला क्या है? हम बोलेंगे ये है छत्तीसगढ़। क्या बोलेंगे सर जी? ये है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के ये बगल में क्या है? तो आप बोलेंगे सर जी ये है तेलंगाना। ये क्या बाबू? ये है तेलंगाना। क्या है? ये तेलंगाना। इसका मतलब ये बीच में मध्य प्रदेश, उसके बगल में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में सर ये क्या है? तो आप बोलेंगे सर तेलंगाना। क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे तेलंगाना। अब सर जी हम किसको देखते हैं? तो अब हम देखते हैं भैया किसको? अब हम देखते हैं सर जी किसको? तो आप बोलेंगे सर जी नॉर्थ ईस्ट को। किसको? नॉर्थ ईस्ट को। तो बाबू एगो बात याद रखिएगा, जब भी आपसे हम किसके बारे में बात करें? नॉर्थ ईस्ट के बारे में याद करें, तो हम ऐसे करके सीढ़ी लगाएंगे नॉर्थ ईस्ट में। क्यों? क्योंकि देखिए नॉर्थ ईस्ट कहां पर है सर जी? हिल एरिया में है, पहाड़ी एरिया में है। तो नॉर्थ ईस्ट पर जब हम पहाड़ी इलाका में जाएंगे तो सबसे पहले कहां जाते हैं? मिजोरम। इसका मतलब ये जो आपको दिखता है ये वाला, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं मिजोरम। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं मिजोरम। क्या बोलते हैं बाबू? इसी को बोलते हैं मिजोरम। और मिजोरम के ऊपर जो है ये वाला जो दिखता है आपको, ये वाला, इसी को क्या बोलते हैं बाबू? इसी को बोलते हैं मणिपुर। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं मणिपुर। आहा जय वे बाबा मणिपुर नगरिया। ठीक ना। अभी मणिपुर कुछ दिन पहले जल रहा था,
आपको मालूम होगा यही मणिपुर है। तो सबसे पहले मिजोरम जाएंगे, तब मणिपुर जाएंगे, और मणिपुर के ऊपर कहा आहा हा हा सर जी नागालैंड, आहा क्या है नागालैंड, क्या है नागालैंड। इसका मतलब सर 3 तो ऐसे याद हो गया कि सबसे पहले मिजोरम, मिजोरम के ऊपर मणिपुर, अब मणिपुर के ऊपर नागालैंड, आहा हा हा। सर जी नागालैंड के ऊपर क्या है, तो बबुआ आपको मालूम होगा कि जो आपको ऐसे ऐसे मिथुन चक्रवर्ती की तरह दिखता है, किसके तरह हो बबुआ, मिथुन चक्रवर्ती की तरह फाइटिंग चला रहा है, ऐसे ठुस नहीं चलता। मिथुन भैया कैसे चलाते थे फाइटिंग, ऐसे लेते थे ढुस, तो देखिए ऐसे ना फाइटिंग चला रहा है। तो ये जो फाइटिंग चलवा रहे हैं ये कौन है, तो यही है अरुणाचल प्रदेश। क्या है, यही है अरुणाचल प्रदेश। तो क्या बतलाइए आपको नॉर्थ ईस्ट का सबसे पहले 4 गो राज्य याद हो गया। देखिए बब्बू हमको याद करवाने के लिए बहुत ट्रिक है, लेकिन जानते हैं ट्रिक रह जाता है ट्रिक, कॉन्सेप्ट रहता है फ्रिक। तो भैया कॉन्सेप्ट बनाइए, ट्रिक फ्रिक मत ज्यादा याद कीजिए। ट्रिक से भी याद कीजिएगा ना तो ट्रिकों को याद करना पड़ेगा, और एक दिन जिंदगी में इतना ट्रिक हो जाएगा कि ट्रिके याद नहीं होगा। इसीलिए सब कुछ पर ट्रिक मत खोजिए, नहीं तो ट्रिको मेरे पास में है। जिसको ट्रिक चाहिए तो ट्रिक के लिए कमेंट कीजिएगा, कमेंट पेस्ट में कर देंगे हम ट्रिक को भी, कोई दिक्कत है समझिए। सबसे पहले क्या होगा, ये वाला मिजोरम, उसके ऊपर मणिपुर, उसके ऊपर नागालैंड। तो सर जी मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, नागालैंड के सबसे ऊपर मिथुनवा वाला फाइटिंग सर जी क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा सर जी, ये होगा अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा भैया, ये होगा अरुणाचल प्रदेश। कोई दिक्कत है, क्या होगा सर जी, ये होगा अरुणाचल प्रदेश। फिर से देखिए ये 4 राज्य को, ये 4 नॉर्थ ईस्ट के राज्य को देखिएगा भैया, ये कौन कौन सा होगा। सबसे पहले कौन सा होगा, ये क्या होगा, ये होगा मिजोरम। फिर ये क्या होगा मणिपुर, ये क्या होगा नागालैंड, और ये क्या होगा, ये क्या होगा सर जी, ये होगा अरुणाचल प्रदेश। कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, जिसको बार बार कौन परेशान कर रहा है, चाइना बगल में है, इसी के बगल में से चाइना है ना, तो क्या करता है बार बार इस राज्य को परेशान कर रहा है। अब देखिए सर जी इसी को समझिएगा, इसी के बाद आप समझिएगा सर जी और हम किसको बतलाना चाहते हैं। देखिएगा अब यहां पर ये तीर के तरह लोकेशन आपको दिख रहा होगा, किसके तरह, ये तीर के तरह लोकेशन अरुणाचल प्रदेश के नीचे में इस तरह से दिख रहा है आपको, इस तरह से, इसी तरह से दिखता है। इसी को हम लोग बोलते हैं असम। इसको क्या बोलते हैं बाबू, असम। ये 5वां नंबर का राज्य है असम, और असम के नीचे बाबू आपको ये दिख रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मेघालय। क्या बोलते हैं भैया, मेघालय। क्या बोलते हैं, मेघालय। सबसे ज्यादा वर्षा यहीं पर होती है, क्या बोलेंगे, मेघालय। मेघालय के कहां पर, तो मौसिनराम में, है कि नहीं है बाबू। आप बोलेंगे जी सर जी। अब देखिए ये कितना राज हो गया बाबू, तो आप बोलेंगे सर जी ये जो है कितना राज हो गया, तो आप बोलेंगे सर कि ये जो है 6ठा नंबर का नॉर्थ ईस्ट का राज हो गया। सर जी एक और बचल है, तो बाबू हे ही छूट रहा है, हे ही छुटकिनियां छूट रहा है। इसी को क्या बोलते हैं बाबू, इसी को बोलते हैं सर जी त्रिपुरा। क्या बोलते हैं बाबू, त्रिपुरा। क्या बोलते हैं बाबू, त्रिपुरा। अब देखिए गुरुजी एक बार हम फिर से बतलाते हैं, एक बार हम फिर से बतलाते हैं। सबसे पहले क्या होगा, मिजोरम। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मिजोरम। मिजोरम के ऊपर क्या होगा, तब होगा सर जी मणिपुर। मणिपुर के ऊपर क्या होगा सर जी, नागालैंड। नागालैंड के ऊपर सर जी मिथुन भैया वाला फाइटिंग अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के नीचे एरो वाला तीर का निशान वाला असम। असम के नीचे सर जी मेघालय, और सर जी जस्ट असम मेघालय के जस्ट नीचे, और सर जी कहां पर, मिजोरम के नीचे। मतलब क्या बोलेंगे इसको, मेघालय और मिजोरम के बीच में छोटू सा राज सर जी क्या बोलेंगे, त्रिपुरा। बाबू काउंट करके देखिए क्या आपको नॉर्थ ईस्ट में 7 गो राज हुआ कि नहीं हुआ, और पूरा का पूरा को काउंट कीजिए। क्या सर जी आपको 28 राज और 8 यूटी याद करवाए कि नहीं करवाए, करवाए कि नहीं करवाए। एक बार सर जी आप लोग इसको देखिएगा, एक बार लास्ट बार हम इसको फिर से करवा रहे बाबू, एक बार देखिएगा, ठीक है ना। एक बार लास्ट बार फिर से करवा रहे बाबू, एक बार देखिएगा फिर से, ध्यान से, प्यार से ध्यान से देखिए सर जी, ध्यान से। अब एक बार में पूरा करवाएंगे सर जी, पूरा करवाएंगे। क्या करवाएंगे, पूरा का पूरा करवाएंगे। तो सर जी देखिएगा, देखिए ध्यान से। सबसे ऊपर सर जी क्या होगा, लद्दाख। उसके नीचे सर जी क्या होगा, हिमाचल प्रदेश। क्या होगा, हिमाचल प्रदेश। उसके नीचे क्या होगा, उत्तराखंड। उसके नीचे सर जी यूपी। इसके देखिए सर जी बगल में ये क्या हो गया, बिहार। बिहार के सर ऊपर में ये नीचे में ये वाला क्या हो गया सर जी, ये हो गया झारखंड। क्या हो गया, झारखंड हो गया सर जी। अब चलते यहां पर, ये क्या हो गया, जम्मू कश्मीर। सर जी ये वाला क्या हो गया, जम्मू कश्मीर, और ये वाला क्या हो गया सर जी, ये वाला ये हो गया सर जी पंजाब, और ये क्या हो गया सर जी, तो ये हो गया हरियाणा, और ये क्या हो गया राजस्थान, और ये क्या हो गया गुजरात, ये क्या हो गया महाराष्ट्र, ये क्या हो गया गोवा, ये क्या हो गया कर्नाटका, ये क्या हो गया केरला। सर जी ये क्या हो गया, तमिलनाडु। तमिलनाडु। ये क्या हो गया, आंध्र प्रदेश। क्या बोलेंगे, आंध्र प्रदेश। सर जी ये क्या हो गया, उड़ीसा। क्या बोलेंगे सर जी, उड़ीसा। और ये क्या होगा बाबू, ये हो गया वेस्ट बंगाल। क्या बोलेंगे, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल हो गया। मध्य में क्या होता बाबू, मध्य में होता एमपी। क्या होगा, एमपी। एमपी के बगल में ये क्या हो गया, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सर ये क्या होगा, तेलंगाना। क्या होगा बाबू, तेलंगाना। कोई दिक्कत है जी सर जी, कोई दिक्कत नहीं, सटासट फटाफट सर जी समझ में आ रहा है, सटासट आ रहा है। देख सर जी
यहां पर मिजोरम, यहां पर मणिपुर, यहां पर नागालैंड, बाबू बाबू भैया सोगा, यहां पर क्या होगा, क्या होगा सर जी, अरुणाचल प्रदेश। ये तीर के निशान वाला सर जी क्या होगा, ये होगा असम। असम के नीचे सर जी क्या होगा बाबू, मेघालय, क्या होगा, मेघालय। और मेघालय के जस्ट बगल में ये वाला क्या होगा बाबू, ये होगा त्रिपुरा, क्या होगा, ये होगा त्रिपुरा। कोई दिक्कत है बाबू, नहीं सर जी। अब देखिएगा बाबू, है यहां पर बीच में, है क्या होगा सर जी, दिल्ली है दिल वालों का, दिल वालों का दिल का करार लूट ले, मैं आई हूं दिल्ली बिहार लूट ले। तो यही सर जी क्या है, यही है दिल्ली, और दिल्ली क्या है, यूटी। और सर जी यहां पर क्या है, चंडीगढ़, क्या है, चंडीगढ़। सर जी तमिलनाडु के जस्ट बगल में है, यहां पर क्या है, पुंडुचेरी। और यहां पर क्या है, अंडमान निकोबार, क्या है बाबू, अंडमान निकोबार, क्या है बाबू, अंडमान निकोबार। है यहां पर क्या है मेरी सुग्गा, सर जी दादर नगर हवेली, क्या है, दादर नगर हवेली। और यहां पर जो इस तरह का इसको क्या बोलते हैं, लक्षद्वीप, क्या बोलते हैं, लक्षद्वीप। अब आप काउंट कीजिए, 28 का 28 राज, 8 का 8 यूटी। आपको यू टीप पर आया कि नहीं आया। अब देखिए, जो विद्यार्थी मेरे साथ इस 30 से 35 मिनट के सफर में कदम से कदम मिलाकर के चलेगा, अगर उसको आज के बाद में दुनिया का कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में अगर इंडियन मैपिंग में दिक्कत आ जाएगा, तो हमको कमेंट में जो आपको इच्छा करेगा दिल से आशीर्वाद दीजिएगा। कोई दिक्कत है मेरे भैया, मेरे माए बाप, मेरे मित्र, समझ में आ गया, समझिए। अब चलते हैं सर जी इसको अगला स्टेप पर लेकर के। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे, क्वेश्चन कैसे पूछेगा। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा, यहां से कैसे समझिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कैसे, सीटेट कैसे क्वेश्चन पूछेगा, और दुनिया का कोई भी एग्जाम कैसे क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, तो सर जी हिमाचल प्रदेश में है, तो बोलेगा कि हिमाचल प्रदेश के सापेक्ष आप बताइए गुजरात किस दिशा में है। तो बाबू जिसके सापेक्ष बोलेगा ना, एगो बात याद रखिएगा, जिसके सापेक्ष बोलेगा, रेफरेंस बोलेगा, वहां पर आपको प्लस का चिन्ह लगाना, क्या करना है, प्लस का चिन्ह लगाना। तो मेरा क्वेश्चन क्या है कि सर जी हिमाचल प्रदेश के सापेक्ष, हिमाचल प्रदेश के सापेक्ष गुजरात कहां पर है बाबू। तो देखो हिमाचल प्रदेश मेरा ये है, तो यहां पर प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, लगा दिए। अब देखिए क्या बोलता है, इसके सापेक्ष क्या पूछ रहा है, गुजरात। तो सर जी क्या देखिए, गुजरात यही है, ये गुजरात। इसका मतलब यहां से क्या कीजिए, यहां आइए, आ जाइए। देखिए अब इसको क्या बोलते हैं, ईस्ट, इसको क्या बोलते हैं, वेस्ट, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ, इसको क्या बोलते हैं, साउथ। तो भैया ये बताइए ये कहां पर आ रहा है सर जी, साउथ और वेस्ट में। इसका मतलब सर जी हिमाचल प्रदेश के सापेक्ष सर जी गुजरात कहां पर है, तो ये साउथ वेस्ट में है। बाबू अगर एक नंबर का क्वेश्चन इस तरह का आपके एग्जाम में नहीं आता होगा सीटेट में, तो आप हमको बोलिएगा, पक्का पूछता बाबू, कोई दिक्कत है। अब मान लीजिए क्वेश्चन पूछेगा कि आप नागालैंड में है, तो बताइए नागालैंड के सापेक्ष केरला कहां पर है। तो बाबू ये क्या हो गया, ये हो गया नागालैंड। तो आ जाइए नागालैंड, आ जाओ मेरी मैना नागालैंड। ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। क्या पूछा है, जिसके सापेक्ष पूछा है ना बाबू, वहां पर क्या करेंगे, प्लस लगा करके डायरेक्शन देखिए। क्या पूछा है सर जी आपको, नागालैंड के सापेक्ष केरला कहां पर है, तो यही ना है केरला, ये ना केरला। तो इसका मतलब सर जी केरल, आहा केरल आ गए, केरल आ गए सर जी, आगे ना। देखिए केरल कहां पर सर जी, साउथ और वेस्ट के बीच में। इसका मतलब नागालैंड के सापेक्ष केरला कहां पर है बाबू, साउथ वेस्ट में। इसी तरह का क्वेश्चन तो पहला रेफरेंस पूछता है, सबसे पहले तो ये पूछे कितना राज कितना यूटी। दूसरा क्वेश्चन कि किसके रेफरेंस में कौन है। अब सर जी तीसरा क्वेश्चन पूछता है कि बताइए तमिलनाडु के बगल में कौन कौन राज्य है। तो ये तीसरा क्वेश्चन फ्रेमिंग होगा, पूरा बतला रहे हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन फ्रेमिंग होगा ना बाबू जैसे जैसे फ्रेमिंग होगा ना वैसे वैसे हम आपको बतलाएंगे। तीसरा टाइप का क्वेश्चन क्या पूछेगा, तीसरा टाइप का क्वेश्चन पूछेगा कि भैया बताइए गोवा के बगल में कौन राज्य है। तो आपको मालूम है सर जी ये क्या है, गोवा, क्या है गोवा। तो देखिए गोवा के बगल में ये वाला राज्य क्या है, तो आप जानते हैं ये क्या है, ये है कर्नाटक, क्या है कर्नाटक। इसका मतलब गोवा के बगल में क्या, कर्नाटक। और गोवा के बगल में कौन है, तो महाराष्ट्र, क्या बोलेंगे, महाराष्ट्र। तो इसका मतलब इसका पड़ोसी राज्य कौन सा हो गया, महाराष्ट्र और कर्नाटक। आपको ऑप्शन में ढेर के ऑप्शन देकर रखेगा, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन बोलेगा कि बाबू इसी तरह से पूछ लेगा कि भैया बताइए असम के बगल में कौन सा राज्य है। देखिए असम के बगल में यहो राज्य है, असम के बगल में यहो राज्य है, असम के बगल में सर जी देखिए योहो वाला राज है, असम के बगल में योहो वाला राज है, असम के बगल में योहो राज है। देखिए है कि नहीं, है कि नहीं, और असम के बगल में योहो राज है। इसका मतलब आप इसको क्या बोलते हैं, मिजोरम, इसको मणिपुर, इसको नागालैंड, इसको अरुणाचल प्रदेश, इसको सर जी क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेघालय, और इसको क्या बोलते हैं, त्रिपुरा। इसका मतलब ये छो का छो राज्य जो है असम के बगल में है कि नहीं बाबू, मैना सुग्गा तोता, बिल्कुल सर जी। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा,
अब देखिए ये क्या है, ये है सर जी आपका क्या, आंध्र प्रदेश। तो बोलेगा भैया बताइए आंध्र प्रदेश का पड़ोसी राज्य कौन कौन सा है? तो देखिए आंध्र प्रदेश का पड़ोसी राज्य यो होगा, पड़ोसी राज्य यो होगा, आंध्र प्रदेश का पड़ोसी राज्य यो छत्तीसगढ़ होगा, और आंध्र प्रदेश का पड़ोसी राज्य तेलंगाना भी होगा। लेकिन आंध्र प्रदेश का पड़ोसी राज्य ना तो कभी महाराष्ट्र होगा और ना तो कभी सर जी ये वाला होगा, ये कभी नहीं होगा। इसका मतलब आंध्र प्रदेश का पड़ोसी राज्य क्या क्या होगा, ये होगा सर जी कौन सा, तमिलनाडु, और क्या होगा सर जी ये होगा उड़ीसा, और ये होगा सर जी कौन सा, छत्तीसगढ़, और ये कौन सा होगा, तेलंगाना। तो तीसरा वैरायटी का क्वेश्चन ऐसे पूछेगा। हम क्वेश्चन से लेकर के भी आपके लिए आएंगे, लेकर के भी आएंगे मेरे दोस्त, कोई दिक्कत है? हम क्वेश्चन से लेकर के भी आपके लिए आएंगे, कोई दिक्कत है? तो आप एक बार इस क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना? फिर हम आपको इसके आगे क्या करेंगे, बताने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना? तो एक बार सर आप यहां से इसको जो है स्क्रीनशॉट में ले सकते हैं और तीसरा टाइप के क्वेश्चन को भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं, हमको यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बाबू, अब यहां से चौथा वैरायटी का क्वेश्चन जो पूछेगा उसके कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा है। अब आपको पूछेगा सर जी अगर ये भारत है तो भारत का ये क्या हो गया, अगर ये सर भारत है तो भारत का सर जी ये क्या हो गया, ये हो गया ईस्ट। तो सर जी भारत के ईस्ट में कौन सा सागर है? तो आप क्या बोलेंगे सर जी इधर क्या है, इधर सर जी बे ऑफ बंगाल, इसी को क्या बोलते हैं, इधर सर जी ईस्ट के तरफ क्या है, तो सर जी यहीं पर है सर जी बंगाल की खाड़ी, यहीं पर क्या है, तो यहीं पर है बंगाल की खाड़ी, इसी को क्या बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल। और इसके सर जी वेस्ट के तरफ क्या है, तो वेस्ट के तरफ है भैया क्या, अरब सागर, इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अरेबियन सी, क्या है, अरब सागर। तो भैया भारत के ईस्ट में क्या है, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, और वेस्ट में क्या है, अरब सागर। अब देखिए यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भैया बताइए बंगाल के खाड़ी से क्या क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि बंगाल के खाड़ी से क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा भैया कि बंगाल के खाड़ी से क्या पूछेगा, कि बंगाल के खाड़ी से भारत के कितने राज्यों का सीमा लगता है, या भारत के कितने राज्य का। देखिए ये जो बंगाल का खाड़ी है सर जी, समझिए मेरी बात को, तो अगर आपसे कभी भी इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो देखिए यहां यही वाला पूरा का पूरा इलाका है बंगाल की खाड़ी, है कि नहीं, ये बंगाल की खाड़ी है। तो बंगाल की खाड़ी से सर जी याद रखिएगा कि भारत के 4 राज्य का सीमा लगता है, और ये 4 राज्य कौन कौन सा है, तो एक राज्य है सर जी ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, तमिलनाडु, क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं सर जी तमिलनाडु। दूसरा नंबर पर सर जी कौन सा आ जाएगा, ये सर जी आंध्र प्रदेश, क्या बोलेंगे भैया, इसी को बोलते हैं आंध्र प्रदेश, क्या बोलते हैं, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के सर जी ऊपर में क्या है, ये है सर जी उड़ीसा, ये क्या है सर जी, ये है उड़ीसा, क्या है, उड़ीसा। और उड़ीसा के जस्ट ऊपर में सर जी क्या है, तो ये वाला सर जी याद रखिएगा कौन सा, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, वेस्ट बंगाल, इसका मतलब क्या बोलेंगे, पश्चिम बंगाल। ये 4 राज्य ऐसे हैं जिसका सीमा बंगाल के खाड़ी से लगता है। और सर जी यूटी कितने, अगर यूटी का बात करें, केंद्र शासित प्रदेश का बात करें, तो 2 यूटी है, कितना यूटी है, 2 यूटी। और वो 2 यूटी कौन सा है, तो आप बोलेंगे सर जी एक यहां पर जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुंडुचेरी, क्या बोलते हैं बाबू, एक को बोलते हैं पुंडुचेरी, क्या बोलते हैं, पुंडुचेरी। और एक कुंजी जो सर यहां पर इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंडमान निकोबार, क्या बोलते हैं, अंडमान निकोबार। तो बाबू याद रखना ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आता नहीं, 100% आता है। ऐसे क्वेश्चंस आएगा, क्या क्वेश्चंस आएगा कि भैया बताइए कि बंगाल के खाड़ी से भारत के कितने राज्यों का सीमा लगता है, तो 4 राज्य का सीमा लगता है मेरी मैना, सुग्गा तोता, याद रखना। और वो 4 राज्य कौन कौन सा है, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और क्या बोलेंगे मेरी सुग्गा, वेस्ट बंगाल। और सर कितने यूटी का सीमा लगता है मेरे बाबू, तो याद रखना 2 यूटी का। और वो कौन सा है, एक है पुंडुचेरी और एक कौन सा है मेरे बाबू, एक है अंडमान निकोबार, क्या है, अंडमान निकोबार। अब मेरी मैना, मेरी सुग्गा, याद रखना इसी तरह का क्वेश्चन किससे बनेगा, इसी तरह का क्वेश्चन किससे बनेगा, तो अब आपको इसी तरह क्वेश्चन बनेगा सर किससे, अरब सागर से, कि अरब सागर से भारत के कितने राज्यों का सीमा लगता है, तो भारत के 5 राज्य का सीमा लगता है। और ये 5 राज्य कौन कौन सा है, तो सबसे पहले सर जी ये वाला कौन सा, केरल, कौन सा, केरल। केरल के बगल में सर जी कौन सा, कर्नाटक, क्या बोलेंगे, कर्नाटक। कर्नाटक के बगल में सर जी कौन सा, आप बोलेंगे सर गोवा, क्या बोलेंगे, ये वाला गोवा। गोवा के सर जी ऊपर में कौन सा, ये वाला, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के ऊपर से कौन सा, ये वाला गुजरात, कौन सा, ये वाला गुजरात। मतलब सर ये 5 राज्य का सीमा लगता है किससे सर जी, अरब सागर से। और सर जी कितने यूटी का सीमा लगता है, हम बोलेंगे भैया 2 यूटी का सीमा लगता है। कितने यूटी का, 2 यूटी। एक यूटी कौन सा यहां पर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप, क्या बोलेंगे, दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप। और एक यहां पर जो है सर जी यहां पर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लक्षद्वीप, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लक्षद्वीप, क्या बोलते हैं बाबू, इसको बोलते हैं लक्षद्वीप। तो यहां से क्वेश्चन ये बनेगा कि अरब सागर से भारत के कितने राज्यों का सीमा लगता है, तो 5 राज्य। और कितने यूटी, 2 यूटी। देखिए अरब सागर की बात करें चाहे बंगाल की खाड़ी की बात करें, अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो दोनों तरफ 2-2 ही लगता है। लेकिन अरब सागर से भारत के 4 राज्य का सीमा लगता है। और नहीं सॉरी
बंगाल के खाड़ी से भारत के 4 राज्य का सीमा लगता है और अरब सागर से भारत के 5 राज्य का सीमा लगता है। ये भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में क्या होता है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र, डायरेक्ट जो है वो पूछ लिया जाता है। क्या बतलाइए, आपको यहां तक में कोई तरह का कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है? आप बोलेंगे सर नहीं। क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत नहीं है सर, यहां तक में कोई भी दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत है? देखिए कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं। अब देखिए एक दो क्वेश्चन सर जी राजधानी से भी बनता है, तो भैया अब राजधानी तो बताने वाली चीज नहीं है ना। अब भैया बताइए पंजाब की राजधानी क्या है, हरियाणा की राजधानी क्या है, बिहार की राजधानी क्या है, क्या ये बतलाने वाली बात है क्या? तो राजधानी से भी 5वां क्वेश्चन फ्रेम होता है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। चलिए आप लोग हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि दादर नगर हवेली जो है उसकी राजधानी क्या है। कमेंट सेक्शन में आपको बतलाना है कि दादर नगर हवेली की राजधानी क्या है। क्या बतलाइए, कोई दिक्कत है? एक क्वेश्चन आपके लिए हम ये दिए और एक क्वेश्चन आपके लिए जो बहुत अप लेवल का है, गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस वाले बच्चों के लिए एग्जाम हेल्पफुल होगा। बताइएगा कि कितने ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसके पास में अपना विधानसभा है। सब देखिए 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क ले दे रहे। पहला क्वेश्चन कि दादर नगर हवेली जो है इसकी राजधानी क्या है, पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं कि कितने ऐसे भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसके पास में खुद का विधानसभा है। क्या बोले? भारत में कितने ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसके पास में खुद का विधानसभा है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि कितने हैं, कितने का जवाब देना सर जी, कितने का जवाब देना है। और तीसरा क्वेश्चन कि वो कौन कौन है, वो जो है सर वो जो राज्य हैं या सर वो जो आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कितने हैं। ठीक है ना, आपको क्या करना इसका ध्यान। वैसे राज्य तो सही बात नहीं करें, केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहे हैं कि कितने ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं जिसके पास में, फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, कितने ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जिसके पास में खुद का विधानसभा है और वह केंद्र शासित प्रदेश जो है वो कौन कौन सा है। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं। और एक अंतिम क्वेश्चन कि सर जी कितने ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसके पास में खुद का विधानसभा नहीं है। ये 4 क्वेश्चंस का जवाब आप कमेंट में देंगे। आशा नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं ये जो वीडियो हम आपको पढ़ाए हैं इस वीडियो से गवर्नमेंट एग्जाम में आने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो क्लियर होगा। और खास करके ये वीडियो किसके लिए हेल्पफुल है बच्चे, तो सीटेट अभ्यर्थी के लिए है। बाकी इसके साथ साथ दुनिया का जितना भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, अगर यहां से एक भी क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं छूटने वाला। कोई दिक्कत है? तो चलिए इसी के साथ में हम आपसे विदा लेते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ, देखिए ये वाला पीडीएफ नहीं मिल पाएगा, सॉरी भैया, ये वाला पीडीएफ आपसे नहीं मिल पाएगा, ठीक ना। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शुभ संध्या, शुभ रात्रि, आपका दिन शुभ हो। भगवान करे आपको वो सब कुछ मिले जो आप चाहते हो। और मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, आप चाहते क्या है? आप चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में कामयाबी आ जाए, आप चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में ऐसी पहचान बने, ऐसा शोहरत बने कि हम खुद का अपना पहचान बनाए, खुद का अपना आइडेंटिटी बनाए। अरे कब तक रेंगते रहेंगे यार, कब तक रेंगते रहेंगे? इस दुनिया में 60 से 65 साल जीने के लिए आए हैं। अगर हम 40 साल की उम्र में कुछ भी नहीं कर पाए तो ये दुनिया जो है क्या हमसे मतलब एक पहचान बनाएगी। इसलिए हम आपको हमेशा बोलते हैं खुद का पहचान बनाइए और इस तरह से आप मेहनत कीजिए कि एक दिन जो है ना खामोशी भी स्वर मचाए और वो भी बोले कि भैया हमको तो इसी के पास में जाना है। कोई दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत है? नहीं। इसी के साथ में हम अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।